ऐसी वाणी जिसमें परमात्मा, उनका रथ, उनके बच्चे, उनकी सृष्टि, ड्रामा के चारों युग, हर बच्चे की गाथा, हर धर्म की गाथा, हर धर्म पुरुष की गाथा, आदि से लेके अंत तक की संपूर्ण वाणी, हर एक बच्चे की संपूर्ण जीवनी जिस वाणी में समाहित है, उस वाणी का आवाहन करते हैं। हम मुरली का आवाहन करते हैं। मुरलीधर का आवाहन करते हैं। मुरली का स्वरूप बनने वाले ब्रह्मा बाबा का आवाहन करते हैं। उनके स्टेप्स को फॉलो कर आप समान बनने वाले संपूर्ण एडवांस पार्टी का आवाहन करते हैं। पांचों तत्व नवग्रह, सारे धर्म पुरुष, ताल तालियां, एक एक बच्चा इस बीज से जुड़ा, हर एक पत्ता, हर एक फूल, हर एक फल, सबका हम बच्चे आवाहन करते हैं। अपने पूरे ब्राह्मण कुल का आवाहन करते। एक एक ब्राह्मण बच्चे के भीतर ये वाणी उसका रूप, उसका रंग, उसकी शक्ति, उसके गुण प्रवाहित हो रहे हैं। इस संकल्प के साथ आज बाबा की वाणी को सुनते हैं। आज है 2 जुलाई 2023, प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज्ड मुरली है 26 जनवरी 95 मधुबन। ब्रह्मा बाप के और 2 कदम फरमानबरदार वफादार। ब्रह्मा बाप के और 2 कदम फरमानबरदार और वफादार। आज बाप दादा चारों ओर के स्नेही और सहयोगी बच्चों को और शक्तिशाली समान बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही सभी बच्चे, लेकिन शक्तिशाली यथाशक्ति हैं। स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न पदम गुना स्नेह और सहयोग प्राप्त होता है। शक्तिशाली समान बच्चों को सदा सहज विजयी भाव का रिटर्न मिलता है। और इसका आभास कि सहज विजयी भाव का रिटर्न मिलता है, जितने बच्चे सेवाधारी रहे पूरी भट्टी में, जो बच्चे सहयोगी रहे ना, पार्टिसिपेट करने के सहयोगी रहे, दूसरों को पार्टिसिपेशन में भागीदार बनाने के सहयोगी रहे, तो उनको उस विजय का अनुभव जरूर हुआ होगा। बताएं, हुआ या नहीं हुआ? कि बाबा ने संकल्प दिया, बाबा ने सेवा दी, तो बहुत सारे माया, बहुत सारे विघ्न इधर उधर से खड़े होने की कोशिश करते रहे, पर आप विजयी हुए या नहीं हुए? बताएं, विजय प्राप्त हुई या नहीं हुई? बोले, आवाज आ रही? ओम शांति दी। ओम शांति।
कि जब बाबा ये वाली सेवा कर रहे थे कॉल की, तो ये जान के इतनी खुशी हो रही थी। खुशी तो क्या, मतलब सभी अलर्ट हैं, सभी चाहते हैं ऐसी भट्टी करना, मतलब सब इतने फुल्ली इंटरेस्टेड थे। भले ही टाइम का कोई प्रॉब्लम था, उन्होंने कहा हम पर्सनली कर लेंगे पर हम इसमें जरूर सहयोग करेंगे। मतलब इट वाज ऑलरेडी डन। सिर्फ मुझे तो, हम्म हमें मतलब लाइक हमें वहां सिर्फ जाके ये चीज देखनी थी, ऐसा लगा हम्म जैसे देखना ही था बस, ये सुनना ही था, पहले से हम्म वर्क डन था। हम्म। ओम और शांति। बताएं, ओम शांति, थैंक यू आत्मा। और बताएं। तो दीदी ये भट्टी थी ना, हम्म जैसे हम दूसरों को ऐसे नहीं लग रहा था कि हम किसी और को अलर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम उनको कॉल करके बोल रहे हैं तो ये चीज खुद के लिए थी कि उनको कह रहे हो तो खुद को भी तो बैठना है ना। इससे बहुत हम्म फायदा हुआ, खुद भी अलर्ट होके पूरे टाइम से बैठे, वैसे नहीं बैठते चलो, पर बाबा ने सेवा हम्म दी थी तो ऐसे लगा था पहले खुद करेंगे तभी तो किसी को बोलेंगे कि भाई तुम करो, हम्म ये फायदा बहुत हुआ। यस। और बताएं, सारे पार्टिसिपेंट्स बताएं कैसा रहा आपका विजयी भाव का अनुभव हुआ? बस 2 बच्चों को हुआ? ओम शांति दी। ओम शांति। जब ये भट्टी स्टार्ट हुई थी तब मैं अपने पापा के यहाँ थी, तो ब्रदर की जो वाइफ है हम्म वो ज्ञान में नहीं है ना, उन्होंने कोर्स करा है, आधा किया हुआ है, तो मैंने उनको साथ में बिठा लिया। थोड़ा वो हम्म डिप्रेशन पेशेंट है, तो उन्होंने 2 दिन वो मेरे साथ 1 घंटा बैठी रही। हम्म और सेकेंड डे मुझे कहती है कि मुझे इतना रिलैक्सेशन महसूस हो रहा है, जो इतने मूड स्विंग्स हो रहे थे वो एकदम हम्म। गायब हो गए उनके। अरे और जब वाह। मुझे सेकेंड डे में आप सरप्राइज होगी, और शी वाज सो हैप्पी। और हम्म मुझे समझ आ रहा है कि ये सारी चीजें मेरे साथ क्यों हो रही हैं, ये है। और ये भट्टी की वो साइलेंस का ही असर जैसे वो अज्ञानी आत्मा पे भी हो रहा है। मैं हैरान हो रही थी, वो सिर्फ बैठी हुई थी, वो पास में सुन रही थी वो सिर्फ। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। थैंक यू बाबा, थैंक यू। और जी। बताइए। जी। इस साइलेंस की वजह से मुझे 2 अच्छे खासे एक्सपीरियंस हुए थे। एक है ना, बहुत अच्छी खासी परिस्थिति। हम्म आई वाज़ मतलब आप सेपरेट भी हो रही थी, बट समटाइम्स आई वाज़ इन्वॉल्व्ड आल्सो। बट नहीं बैठ सकती थी, लेकिन उस 4 से 5 बैठ थी, और वो ऑटोमेटिक उसके बाद है ना वो सिचुएशन सॉल्व हो गई। और एक था आयुषी का पेपर था, तो उसको है ना जस्ट इस पट्टी के बाद उसको ब्लेसिंग थी, तो वो बहुत बोल रही थी, मम्मा मेरे को इस पट्टी के बाद ब्लेसिंग दिया करो, मेरे पेपर बहुत अच्छे जाते हैं। क्या बात है। मम्मा 4 से 5 आप कर रही हो ना, कर रही हो ना, मेरे लिए कर रही हो, हम्म और आपके लिए ही तो कर रही हूँ, आपके जैसे सब बच्चे। हम्म। ब्यूटीफुल, ग्रेट। तो देखा, शक्तिशाली समान बच्चों को सदा सहज विजयी भाव का रिटर्न मिलता है। मिलता सभी को है। स्नेही बच्चे यथा शक्तिशाली होने के कारण सदा सहज विजय का अनुभव नहीं कर पाते। अब स्नेही बच्चे, स्नेह तो उनको प्राप्त होता है, पर उनको विजय का अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि वो शक्ति को यूज नहीं करते, अपनी शक्तियों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं करते। तो अपनी शक्ति, कैसे शक्ति यूज हुई इस साइलेंस भट्टी में? जितना हमने साइलेंस को यूज किया अपनी परिस्थितियों में, अपने संस्कारों में, अपने संबंधों में, हाँ, अपने बहुत सारे जितनी भी हमारे आसपास माया के जाल हैं, उन सब में जितना हमने साइलेंस की शक्ति को यूज किया तो विजयी हुए ना। पर जब हम यूज ही नहीं करेंगे तो हम विजय कैसे होंगे? तो बाबा कहता है मिलता सभी को है, पर जो यूज करे उसी को पता चलेगा, वही अनुभव कर पाते हैं। कभी सहज, कभी मेहनत। बाप दादा स्नेही बच्चों को भी मेहनत को सहज करने का सहयोग देते हैं, क्योंकि स्नेही आत्माएं आत्माएं सहयोगी भी रहती है ना। तो सहयोग के रिटर्न में बाप दादा सहयोग जरूर देते हैं, लेकिन योग अर्थात ना हो, यथार्थ ना होने के कारण सहयोग मिलते भी प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते। अब जब तक हम चैलेंज नहीं करेंगे, जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश नहीं करेंगे,
तो हमें पता कैसे चलेगा कि बाबा सहयोग देता है कि नहीं देता है? अच्छा, यहाँ किसी बच्चे का ऐसा अनुभव है कि वो अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आया। कंफर्ट ज़ोन से बाहर आने का मतलब ये होता है कि परिस्थितियाँ साथ नहीं दे रही थी। हुँ, शरीर भी साथ नहीं दे रहा था या सहयोगी ये संबंधी साथ नहीं दे रहे थे। पर मैंने दृढ़ता करी कि मैं तो करूँगी। तो उसमें आपको बाबा का सहयोग मिला, आप कर पाए। ऐसा किसी बच्चे के साथ हुआ? ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मेरे साथ हुआ। हुँ, दीदी दोनों पैरों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है हुँ, और सहयोगी भी कोई नहीं बन पाता है इतना, बट ऐसा हुआ कि ऐसे लगा कि घर मैं रही हूँ पर चारों ओर ऐसा वायुमंडल बना कि सभी सहयोगी बने। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। और बताएँ? ओम शांति। और किसी के साथ ऐसा हुआ? दी एक दिन मुझे परमिशन नहीं थी, लेकिन है ना बाबा को बोल रखा था तो 4 से 5 कोई आया नहीं। उसके पहले बहुत ज़्यादा नॉट अलाउड था। हुँ। ग्रेट। और बताइए? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बार ऐसा हुआ, मैं तो कह के सोच बैठती थी कि यार कोई 4 से 5 में कोई फ़ोन ना बजे, और बाबा ऐसा करता एक भी फ़ोन की घंटी नहीं बजती थी। और फिर बाद में हुँ, बाबा को शुक्रिया करती थी कि आज फ़ोन नहीं बजा। बहुत हुँ, मतलब जैसे कई इस समय हेल्पर भी होते थे घर में, जैसे कई बार अकेले ही होते थे। तो लगता था कि हुँ, कोई फ़ोन आ जाए या घंटी बजे तो उठना ना पड़ जाए। पर वो कह हुँ। के बैठती थी तो वो ऐसे ही होता था। और कई यस, बार तो फ्लैट में जाके ही करना पड़ता था क्योंकि वो टाइम डैडी के पास भी जाने का होता था। तो जी। वहाँ भी बैठ के होता था। और मतलब हुँ, बाबा तो सहयोगी है ही है, हुँ, लगता है। करेक्ट। ओम बाबा शांति। की ओम शांति। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं एक्चुअली मैं एक जगह बैठ नहीं सकती। मुझे ये मेरे ऊपर भ्रम था, बैठती थी ना, चित्त हुँ, इधर, मन उधर, बुद्धि उधर। हुँ, अब इस बार जो, और हाँ, मुख का मौन, मन का मौन, बॉडी का लॉक और बाबा हुँ, का बाबा की गुफा, सब हुँ, महसूस हुआ। माइंड ब्लोइंग। और मन हुँ, तक गया और जो प्रकृति का साथ मिला, हुँ, मदर नेचर उनको मॉर्निंग में जो हम प्रणाम करते हैं, जो उनको सहयोगी कहते हैं ना, उन्होंने हुँ। ये भट्टी में पूरा सहयोग दिया, बच्चों बाबा का, एनवायरनमेंट का और मेरे चित्त का भी मुझे भी मजा आया। अरे! यस। तो देखा जो पापा कह रहा है ना वो सारा कैसे हम लोग सबने अब देखो जब एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो फिर हम हमें कभी भी कोई इस बात से हिला नहीं सकता। बस अब इसे एक्सपीरियंस को बढ़ाना है, ना कि भट्टी हो गई इसलिए बंद करना है, बल्कि अब इसको बढ़ाना है। तो सहयोग के रिटर्न में बाप-दादा सहयोग ज़रूर देते हैं, लेकिन योग अर्थात यथार्थ ना होने के कारण सहयोग मिलते भी प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते। योग द्वारा ही सहयोग का अनुभव होता है। अंडरलाइन योग द्वारा ही सहयोग का अनुभव होता है और शक्तिशाली समान बच्चे सदा योग युक्त हैं, इसलिए सहयोग का अनुभव करते सहज विजयी बन जाते हैं। लेकिन बाप को दोनों ही बच्चे प्यारे हैं। प्यार और सदा विजयी रहने की शुभ चाहना सभी बच्चों में रहती है, लेकिन शक्ति कम होने के कारण समय पर और सर्व शक्तियां कार्य में नहीं लगा सकते। बाप वर्षे के अधिकार में सर्व शक्तियों का अधिकार सभी बच्चों को देते हैं। अधिकार देने में बाप दादा अंतर नहीं रखते, सभी को संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं, लेकिन लेने में नंबरवार बन जाते हैं। बाप दादा किसको स्पेशल, किसको अलग ट्यूशन देते हैं क्या? नहीं देते। पढ़ाई सबकी एक है, पालना सबकी एक है। पांडवों को अलग पालना हो, शक्तियों को अलग हो, ऐसा नहीं है। ऐसा है क्या? सबको एक जैसे पालना, एक जैसी पढ़ाई है, लेकिन लेने में, रिजल्ट में कितना अंतर हो जाता है। कहाँ अष्टरत्न और कहाँ 16,108 रत्न। कितना अंतर है।
यह अंतर क्यों हुआ? पढ़ाई और पालना को, वरदानों को धारण करना और कार्य में लगाना, इसमें अंतर हो जाता है। कई बच्चे धारण भी कर लेते हैं, लेकिन समय प्रमाण कार्य में लगाना नहीं आता। बुद्धि तक बहुत भरपूर होंगे, लेकिन कर्म में आने में फर्क पड़ जाता है। कितना बाबा डीपली बच्चों को जानता है, देखिए। इसीलिए देखो आज मुरली के पहले बाबा ने क्या लिखा, ये मुरली वो पार्ट है जो बाबा और इस पूरे ड्रामा में हम बच्चों का संपूर्ण पार्ट को जानती है। तो मुरली के द्वारा ये दिखता है कि बाबा कितना अंदर तक हमें जानता है। बल कहता है मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ, मैं कोई एक एक के मन में नहीं घुसता हूँ, लेकिन देखो कितनी गहराई से बाबा हम बच्चों को जानता है। ब्रह्मा बाप नंबर 1 क्यों बना? 2 कदम पहले सुनाए। शांति दीदी, ओम शांति। दीदी यही होता था, बुद्धि में पॉइंट्स बहुत अच्छे अच्छे आ जाते थे, मंथन करने बैठो तो ऐसे लगता था वाह बाबा, पर प्रैक्टिकल में उतना इन्हें समझ में नहीं आता था। पर ये जो साइलेंट भट्टी ने बाबा ने शरीर से खुद से दिखाना स्टार्ट किया कि देखो, आप पहले अपनी बॉडी से स्टार्ट में दिखाया कि बॉडी में सब कुछ अपने आप हो रहा है, तो वो चीज फिर ना ड्रामा को यूज करने में सरल लगी। पहले खाली सुनते आ रहे थे, हाँ ड्रामा बना हुआ है, मैं कुछ नहीं कर सकती, पर बॉडी से सब देखा, मतलब खुद देखा, फिर आए प्रैक्टिकल में, फिर मैंने सब सहज लगने लगा, सच में ड्रामा। अब समझ में आती है ये चीजें, पहले बुद्धि तक ही सीमित रहती थी। Yes. कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया दीपात्मा आपने, बहुत सुंदर एग्जाम्पल कि पहले बुद्धि तक रहती थी, पर इस साइलेंस भट्टी, इस जो भी बाबा ने जितने भी तरह के हम लोगों को विधि से है ना करवाया, तो दिखाया कि क्या कंट्रोल में है और क्या कंट्रोल में नहीं है। मेरे सिर्फ संकल्प मेरे कंट्रोल में है, बाकी कुछ भी इस ड्रामा में हमारे कंट्रोल में नहीं। मैं आत्मा, मेरा मन, मेरी बुद्धि और मेरे संस्कार, इन तीनों को मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। करा ना कंट्रोल, उस 1 घंटे बांधा ना, गुफा में घुसे ना, बाहर से चीजों को आने से बंद किया ना, भीतर की सारी सच्चाई प्रकट हुई ना। और सबसे बड़ी सच्चाई कि जो कहते आए कि मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, बाकी सब विनाशी है। तो कैसे विनाश हो रहा है, कैसे सब कुछ अपने आप उभर रहा है, खत्म हो रहा है, सबका एक्सपीरियंस जब करा तो कितना सहज हो गया ज्ञान को समझना। तो यही एक जरूरी चीज है जो शुरू से बाबा बोलता था, मुरली के एक एक महावाक्य को अनुभव की कसौटी से निकालो, उसको यूं ही मत मानो, अनुभव करके देखो। अगर बाबा कहता है मुख में मुलहड़ा बांध कर देखो, तो देखा ना हम लोगों ने साइलेंस की शक्ति को। अभी ओम तो शांति दी, एक एक्सपीरियंस ये भी हुआ कि सिर्फ मतलब लाइक बुद्धि बोल रही है देखना है, मुख बोल रहा है देखना है, पर मैं उसको देख नहीं रही थी। मुझे बस ये वाली जो भट्टी हुई ना, उसमें समझ आया कि देखना क्या होता है। लाइक साइड में बहुत जोर से पेन हो रहा था, बहुत ज्यादा, तो मैं अपनी श्वासों को ही देख रही थी कि नहीं देखना है देखना है, तो श्वासों को देख रही थी। फिर एकदम से बाबा वहां ले गया जहाँ पेन हो रहा है। तो आपको याद हो, आपने ना एक चीज शेयर की थी हम लोगों से, एक स्टोरी शेयर की थी, शायद ओशो की थी, यस यस कि यस वो उसे कंटेनर्स, उसने बोला देखो, तो मैंने भी देखते देखा हाँ कि बहुत मैग्निफाइड पेन था, एंड वो इट गॉट, मतलब वो इतना टाइनी पॉइंट पे आके रुक गया और फिर खत्म ही हो गया। तो फर्स्ट टाइम मुझे कॉन्फिडेंस आया कि अच्छा, इसे देखना कहते हैं। हम्म इसीलिए और अदरवाइज यही बोलती बाबा थी को पर करती नहीं थी। जी। आप देखो, इसी को बाबा कहते हैं, आपने तन से, अपनी बीमारी से, अपने दर्द से एक बहुत बड़ा अनुभव लिया। पहली चीज कि जब हम दर्द बोलते हैं, एक्चुअली हम बहुत उसको बड़ा बना देते हैं। ये माय ने हमको सिखाया, हर छोटी बात को बहुत बड़ा बना दो, मैग्नीफाई दो, ठीक है। उसके बाद बाबा ने हमें सिखाया, अरे वो तो कुछ है ही नहीं, वो तो पहाड़ पहाड़ है ही नहीं, वो तो राई है, वो तो शेर है ही नहीं, वो तो पेपर टाइगर है, ठीक। ये हम लोगों ने पढ़ा। पर अब क्या हुआ, जब उसको देह में उस बीमारी के आधार पर हमने देखा, अनुभव किया कि जब मैं देखती रही देखती रही देखती रही देखती रही, तो वो तो इतना छोटू सा हो गया,
और फिर सच में वो गायब हो गया। इट मीन्स कि हर चीज, हर एक बड़ी से बड़ी बात, इसको एक्चुअली हम लोगों ने बड़ा बना दिया है, बड़े बड़े नाम दे दिए, बड़े बड़े उसके ऊपर टैग लगा दिए, लाइक डायबिटीज है, बीपी है, देन शुगर है, देन बहुत सारे विटामिन हैं। हर चीज को इतना बड़ा बड़ा हाईलाइट करा गया है, सो दैट हम हमेशा घबराए रहे, हमेशा डरे रहे। बट सच्चाई ये है कि बहुत छोटी छोटी बातें हैं विच कैन बी सॉल्व विद योर ओनली डाइटिंग, योर कंसंट्रेशन, मतलब वही ध्यान उस पर दें, हम डाइट उसके अनुसार करें, हम योग उसके अनुसार करें, हम अ, व्यायाम यानी कि योगा उसके हिसाब से करें, तो ये कुछ भी बड़ी बात नहीं, कुछ भी बड़ी बात नहीं। बट क्या करता है रावण, सब चीज को बड़ा 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 दिखाता है। ये इस सच्चाई के करीब आना है कि देह इतनी बड़ी चीज नहीं है, बेचारा देह तो ऑलरेडी हमारा गुलाम है। किसका गुलाम है? मन का गुलाम। जैसे जैसे संकल्प होते हैं वैसे वैसे देह का निर्माण होता है। अब जब ये समझ आता, ये भी सब अनुभव की कसौटी से गुजारी, ठीक है, अब ये समझ में आता कि अच्छा संकल्प से सृष्टि रच रही है, पूरे देह के एक एक सेल का निर्माण संकल्पों से हो रहा है। फाइन, नाउ आई हैव टू रिफाइन माय संकल्प। मुझे अपने थॉट्स को बहुत रिफाइन करना है, एकदम प्योर करना है। जो बाबा कहता है संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण पवित्रता किसमें है? जब मेरे थॉट्स एकदम प्योरेस्ट, बिना किसी रावण के प्रभाव के, सिर्फ बाबा के प्रभाव से बन रहे। अब बाबा का प्रभाव यानी जब बाबा ने हमें कहा कि मुझे तुम तो प्योरेस्ट हो, होलीएस्ट हो, हैप्पीएस्ट हो, हेल्दीएस्ट हो, वेल्दीएस्ट हो, यही बोलता है ना बाबा। तो ऐसे थॉट्स, ऐसे प्योर थॉट्स जो बाबा मुझे देता है मुरली में, उनका चिंतन मनन क्या करेगा? वैसे ही सृष्टि क्रिएट करेगा, क्योंकि संकल्पों से सृष्टि क्रिएट हो रही है। इसका अनुभव तो बाबा ने भट्टी में करा दिया। तो अब जो जो नहीं कर पाए हैं, प्लीज फिर से इसको करिए। जानिए कि मेरे संकल्प से पूरा ये देह वर्क कर रहा है, पूरी मशीनरी उसके अनुसार चल रही। सिर्फ दूषित करने का काम रावण ने किया हमारे मन को, और मन ने बुद्धि को, और मन और बुद्धि ने मिलके संस्कार को। तो हमें सिर्फ अपने थॉट्स पर, कुछ आत्मा को, मन की शुद्धि पर वर्क करना, संपूर्ण पवित्रता में जा। कोई कुछ कह रहा था? दी बस एक चीज और बतानी थी कि जब बाबा ने मतलब जब बाबा मेरे मुख को यूज करके सेवा कर रहा था उस टाइम, जब हम सबके लिए वो कमेंट्री चल रही थी, तो उसमें बाबा ने एक अनुभव कराया कि पहले पूरी बॉडी को ओपन कराया कि सारी एयर अंदर जा रही है, और लिटरली आई फेल्ट मतलब एयर पूरी बॉडी में से वेव्स की तरह पास हो रही है। फिर जब बाबा ने उसको क्लोज कराया तो लिटरली क्लोज्ड फिगर का अनुभव हो रहा था। पहले लाइक ओपन में बैठी हूँ वो अनुभव हो रहा था, और फिर लाइक क्लोज कराया तो क्लोजनेस का अनुभव हो रहा था। तो जो आप कह रहे हैं ना संकल्प कैसे मतलब बाबा कर रहे थे, वो फील हो रहे थे उस टाइम। करेक्ट, थैंक यू बाबा। तो बाबा कहता बुद्धि तक बहुत भरपूर होंगे, लेकिन कर्म में आने में फर्क पड़ जाता है। ब्रह्मा बाप नंबर 1 क्यों बना? 2 कदम पहले सुना है ना। तीसरा, सदा बाप, शिक्षक और सदगुरु के फरमान बदार बने। बाप के रूप में बाबा ने आज मुझे क्या क्या फरमान दिया है, शिक्षक के रूप में क्या क्या फरमान दिया है, और सदगुरु के रूप में क्या क्या फरमान दिया है। ये फरमान निकालना पहले तो मुरली से, ये नोट कर ले इस हफ्ते का होमवर्क, कि मुरली से ये तीनों पॉइंट्स निकालेंगे कि बाप के रूप में आज बाबा ने मुझे क्या फरमान दिया, शिक्षक के रूप में क्या फरमान दिया, और सतगुरु के रूप में बाबा ने मुझे क्या फरमान दिया। हर फरमान को जी हाजिर किया। बाप का फरमान है सदा सर्व खजानों के वर्षे में संपन्न बनना और बनाना। तो प्रत्यक्ष देखा कि सर्व खजाने
ज्ञान, शक्तियां, गुण, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक कार्य में लगाया। ब्रह्मा बाबा को बाबा दिखा रहा है। लास्ट दिन भी समय, संकल्प बच्चों प्रति लगाया। ज्ञान का खजाना, याद की शक्ति, सहन शक्ति के गुण का स्वरूप, ये सब खजाने लास्ट समय तक शरीर को भी भूल सेवा में प्रैक्टिकल में लगा कर दिखाया। हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा का अंतिम दिन जो था, उस दिन उनकी सुबह से क्या कंडीशन थी, पर कुछ मिस नहीं हुआ। शरीर बिल्कुल साथ नहीं दे रहा था, दर्द उन्हें सुबह से थी, पर एक भी अपना नियम उन्होंने मिस नहीं किया। तो इसको कहा जाता है फरमानबरदार नंबर 1 बच्चा, क्योंकि बाप का विशेष फरमान यही है कि याद और सेवा में सदा आप समान रहो। तो आदि से लेकर अंत घड़ी तक दोनों ही फरमान प्रैक्टिकल में देखा ना। स्नेह की निशानी है फॉलो करना। तो चेक करो, आदि से अब तक सर्व खजानों को स्व के साथ साथ सेवा में लगाया है। बाबा हमेशा स्व को आगे रख रहे हैं, स्व के साथ साथ सेवा में लगाया है। बाप का फरमान, एक श्वास व संकल्प सेकंड व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो सारे दिन में ये फरमान प्रैक्टिकल में लाया, वह कभी लाया कभी नहीं लाया। अगर कभी कभी फरमान बरदार बने तो कभी नहीं बने, तो किस लिस्ट में आ जाएंगे? अगर बाप दादा फरमान बरदार की लिस्ट निकाले तो आप किस लिस्ट में आएंगे? अपने को तो जानते हो ना, क्योंकि आप सभी सर्व खजानों के ट्रस्टी मालिक हो। तो एक संकल्प भी बिना बाप के फरमान के यूज नहीं कर सकते हो। या सोचते हो कि हम बालक सो मालक हैं, इसलिए या इसलिए व्यर्थ गवाएं या क्या भी करें, इसमें बाप का क्या जाता है? बाप ने दे दिया, अब हिसाब क्यों लेते हो? नहीं, आप रोज बाप के आगे कहते हैं सब तेरा है मेरा नहीं। कहते हो ना कि टाइम पर मेरा और टाइम पर तेरा। जब हमारा मतलब हो तो मेरा, वैसे तेरा। ऐसी चतुराई तो नहीं करते हो। ब्रह्मा बाप को देखा, अपना आराम का समय भी विचार सागर मंथन कर बच्चों के प्रति लगाया। रात्रि में भी जागकर बच्चों को योग की शक्ति देते रहे। ये चरित्र तो सुने हैं ना, ब्रह्मा की कहानी सुनी है ना। फॉलो फादर किया कि सिर्फ सुन लिया? सुनना का अर्थ करना होता है। तो तीसरा कदम सदा जी हाजिर, सदा हजूर हाजिर और नाजिर। कभी ब्रह्मा बाप से शिव बाप अलग नहीं हुए, हाजिर नाजिर रहे ना। बच्चे ने कहा बाबा और बाप ने कहा मीठे बच्चे। तो मन की स्थिति में सदा हाजिर और नाजिर अनुभव किया। कितनी बड़ी बात है। हर पल बाबा हाजिर है। बाबा मुझे देख रहा है, बाबा इन आंखों को देख रहा है, बाबा इन कानों को देख रहा है, बाबा इन श्वासों को देख रहा है, बाबा संकल्पों को देख रहा है, बाबा मेरे कर्म को देख रहा है, बाबा मेरे चलन को देख रहा है, चाल चलन सब कुछ बाबा देख रहा है। ऐसा हाजिर महसूस करे तो ना आंखों से गलती हो, ना कानों से, ना श्वासों से, ना मुख से, ना हाथ से, ना पैर से, न संकल्प से, न बुद्धि से, न संस्कार से। ऐसे हाजिर बाबा को महसूस करना। सेवा में सदा जी हाजिर किया, चाहे रात हो चाहे दिन हो, सेवा का डायरेक्शन मिला और प्रैक्टिकल किया और कर्म में सदा हाँ जी किया। हाँ जी का पाठ पढ़ाया ना, तो आप क्या फॉलो करते हो? कभी हाँ जी कभी ना जी तो नहीं किया। तो प्यार का सबूत दिखाओ। ऐसे नहीं सोचो कि जितना बाबा से मेरा प्यार है उतना और किसका नहीं। मेरे दिल में देख लो, क्या दिखाऊं, क्या सुनाऊं? बच्चे ऐसे गीत गाते हैं, लेकिन सबूत दिखाओ। सबूत है फॉलो फादर। हर नियम, हर कानून, हर लॉ जो बाबा ने हमें बताया है, वो करके दिखाओ, सबूत दिखाओ। ऐसे नहीं सोचो कि जितना बाबा से मेरा प्यार है उतना और किसी का नहीं होगा।
लेकिन सबूत दिखाओ। सबूत है फॉलो फादर। तो चेक करो, स्थिति में, सेवा में, कर्म में, अर्थात संबंध और संपर्क में आना ही कर्म है। तीनों में सदा फॉलो फादर है। हर फरमान सिर्फ बुद्धि तक रहता है या कर्म में भी आता है। रिजल्ट में देखा जाता है, अगर बुद्धि और वाणी में 100 बातें रहती है तो कर्म में 50 है। तो उन्हों को फॉलो फादर कहेंगे क्या? अधूरी रिजल्ट वालों को फादर फादर की लिस्ट में रखेंगे क्या? आप क्या समझते हैं? वे फरमान बता रहे हैं कि आप आधे में राजी हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर पसंद। शुरू शुरू में माला भी बनाते थे, गोल्डन सिल्वर भी लिस्ट निकालते थे। तो अभी फिर से लिस्ट निकालें कि सिल्वर में नाम देकर कॉपर बन जाएंगे? सिल्वर में नाम देकर कॉपर बन जाएंगे, गोल्डन में नाम देकर सिल्वर बन जाएंगे। तो क्या कह रहा बाबा? बाबा को कितना डीपली पता है ना कि कितना फरमान बदार, कितने वफादार हम बच्चे चल रहे हैं, कितना हम चाल चलन अपनी हर कर्मेंद्रिय द्वारा सिर्फ और सिर्फ बाबा की बात मान रहे हैं। तभी तो बाबा इतना ठोक ठोक के अंदर अंदर से हिला हिला के पूछ रहे हैं कि अंतर चलता है, कि चलो थोड़ा थोड़ा अंतर है, हमें कोई बात नहीं, अभी कर रहे हैं ना, बन जाएंगे ना, कोशिश तो करते हैं ना। ये है कि करना तो है ही, बाय हुक और बाय क्रुक। समय की सूचना बाप तो दे ही रहे हैं, लेकिन प्रकृति भी दे रही है। प्रकृति भी चैलेंज कर रही है, तो समय के प्रमाण समय के प्रमाण आप लोग औरों को भी सूचना देते रहते हो। भाषणों में सबको कहते हो कि समय आ गया है, समय आ गया है। तो अपने को भी तो कहते हो या सिर्फ दूसरों को कहते हो? दूसरों को कहना तो सहज होता है ना, तो स्वयं भी ये चैलेंज स्मृति में लाओ। समय के प्रमाण अपने पुरुषार्थ की गति क्या है? बाप दादा एक बात पर अंदर ही अंदर मुस्कुराते रहते। किस बात पर मुस्कुराते हैं जानते हो? एक तरफ मेजॉरिटी बच्चे कभी कभी एक सेकंड ये सोचते हैं कि समय प्रमाण पुरुषार्थ में तीव्रता होनी चाहिए। एक तरफ ऐसा सोचते हैं कि समय प्रमाण पुरुषार्थ में तीव्र गति होनी चाहिए। दूसरी तरफ जब माया अपना प्रभाव डालती है तो दूसरे सेकंड ये सोचते हैं यह सब तो चलता ही है, ये तो महारथियों से भी परंपरा चला आ रहा है। तो बाप दादा क्या करेंगे? गुस्सा तो नहीं करेंगे, मुस्कुराएंगे। और इसका विशेष कारण है कि समय प्रति समय पुरुषार्थ को बहुत सहज कर दिया, इजी कर लिया। स्वभाव को इजी नहीं करते, स्वभाव में टाइट होते हैं और पुरुषार्थ में इजी हो जाते हैं। बताओ, फिर सोचते हैं सहज योग है ना, लेकिन जीवन में पुरुषार्थ में इजी रहना, इसको सहज योग नहीं कहा जाता, क्योंकि इजी रहने से शक्तियां मर्ज हो जाती हैं, इमर्ज नहीं होती। सुना? क्यों अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है? क्योंकि जब तक हम कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आएंगे, जब तक विपरीत परिस्थितियों के बावजूद करेंगे नहीं, तो हमारी शक्ति यूज हो रही कि नहीं हो रही पता कैसे चलेगा? आप मदद करता है कि नहीं करता है पता कैसे चलेगा? तो इसीलिए शक्तियां इमर्ज नहीं हो पाती। शक्तियों को देखना है, गुणों को देखना है, जानना है, तो अपने कंफर्ट जोन से, अपने इजी स्वभाव से बाहर आना। और वो बाबा ने चार्ट पकड़ा दिया है, अभी तक बहुत इजी इजी चले ना, अब 8 घंटे का चार्ट बाबा ने दिया है। भल बाबा ने एक लिस्ट बना के दी है ना, लेकिन अब हमें क्या करना है? अपने टाइम टेबल अनुसार। लाइक अब किसी का ऑफिस वर्क है तो ऑब्वियसली वो दोपहर के 1 से 2 वाला नहीं कर सकता, 3 से 4 वाला नहीं कर सकता, तो उसको अपने टाइम का मैनेजमेंट खुद करना है। पर ये नहीं होना है कि हम तो नहीं कर पा रहे, इट्स ओके, हमारे हमारे लिए थोड़ी है, हम थोड़ी कर सकते हैं। बाबा कहते हैं ना, 8 घंटे नौकरी करो,
8 घंटे बाबा को दो, दोनों कमाई करो। तो अब इजी नहीं रहना है। अब इस पूरे सावन के महीने बाबा ने कल बहुत प्यारा संकल्प किया, लव्ड है। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा का मास मनाते हो, दादियों का मास मनाते हो, मम्मा का भी मास मनाते हो, तो फिर मेरा मास क्यों नहीं मनाओगे? सबके लिए बनाते हैं ना, चार्ट बनाते हैं, अरे ये ब्रह्मा बाबा का मास है तो अब इस मास में तो ऐसे ऐसे पुरुषार्थ करेंगे। फिर मम्मा का मास आया तो सबने अपना अपना लिस्ट बनाया, चार्ट बनाया कि अरे ये तो मम्मा का मास है, चलो चार्ट बनाते हैं, वर्क करते हैं। तो वाई नॉट शिव बाबा का मास? मेरा मास कहाँ है? मेरा मास कहाँ है जिसमें तुम विशेष रूप से मेरे लिए करो? बाबा ने कहा ये आया सावन, शिव का मास होता है, तो इसमें करके दिखाओ, चार्ट बनाओ, 8 घंटा मेरे साथ सजनी बन के समय बिताओ, साजन बन के समय बिताओ। जो पुरुष है उनका, उनकी स्त्री है शिव बाबा, और जिनकी जो स्त्रियां हैं उनका पुरुष है शिव बाबा। और आत्मा रूप में तो हम सारी स्त्रियां हैं और शिव बाबा हमारा साजन है, जैसे भी कर। पर पतिव्रता, एक व्रता बन के दिखाना, तुम्ही संग जागूं तुम्ही संग सोऊं, तुम्ही संग खाऊं, तुम्हें ही सबसे ज्यादा टाइम दूं, इक्वल से भी ज्यादा। अगर 8 घंटा दुनिया को दे रहे हो, 8 घंटा दूसरी कमाई को दे रहे हो, तो 8 घंटा बाबा को क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? अपने आप से लड़ना, क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं करेंगे? ये 2 महीना करेंगे, सबके लिए निकाल सकते हैं, बाबा के लिए क्यों नहीं निकालेंगे? निकालेंगे ना सभी। कि इजी में रहेंगे, कि इजी से बाहर आकर के शक्तियों का प्रदर्शन देखेंगे, क्या करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। ऐसा लग रहा है ना जैसे जो आपने क्लिप भेजी थी ना, जो ब्राह्मण तो बन गए हैं हम लोग, श्री बाबा की गोदी में आ गया, पर अब जो आएगा हमारे लिए वो चेकिंग पॉइंट होगा, हमारे लिए जो परिस्थितियां होंगी, ये सब जितनी भी चीजें होंगी, अब हमारा ये वाला जो जो ये वाला मंथ है हमारी चेकिंग का है, हमने कितना पुरुषार्थ किया है, अब उसके अकॉर्डिंग हमारी सीट सेट होगी। और आज की तो मुरली का वरदान भी सब ऐसे लग रहा है, जो आपने भट्टी बनाई थी ना, बिल्कुल वैसे ही साक्षी भाव, दृढ़ता, बिल्कुल वैसे ही लग रही है, जैसे पहले ही पता चल जाता है आपको कि ऐसा आएगा, तो हम लोग को इतना वो दे देते हैं, इतनी शक्ति दे देते हैं कि हम लोग फिर उन शक्तियों को यूज करने लगते हैं। तो ये महीना भी हमको ऐसे ही करना, आपने पहले से डोज दे दी। और बाबा ने कह दिया सबूत दो, जी। बाबा ने हाँ कह जी। दिया। अच्छा बहुत कहते हो कि बाबा तुम्हारे हैं, बाबा तुम्हारे हैं, तो सबूत दो। बाबा ने आज कितना दृढ़ता से बोला, सबूत दो। बोलो नहीं सर कि बाबा अभी से प्यार करते, तुम ही तो मेरा जीवन, नहीं, सबूत दो। तो इस महीने, सावन के महीने सबूत देना है बाबा, कितना प्यार है मेरा बाबा, कितना लगाव है बाबा से, कितना हम उनके लिए त्याग कर सकते हैं, कितना हम तपस्या कर सकते हैं। टीवी छोड़ें, मोबाइल छोड़ें, इंस्टा छोड़ें, व्हाट्सएप छोड़ें, नेटफ्लिक्स छोड़ें, रील्स छोड़ें, इधर उधर सुनना छोड़ें, इधर उधर की सबकी बातें छोड़ें, किसी भी मनुष्य आत्मा, किसी भी धर्म, किसी भी ब्राह्मण के अनुभव पे नहीं चलेंगे। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जब वो महापुरुष, जब वो सारे सिर्फ अपनी तपस्या के बूते पर इतनी विधियां निकाल सकते, तो हम तो भगवान के बच्चे, हमें तो स्वयं भगवान आके पढ़ाता है, अपना मदद के दोनों हाथ देता है, तो हम कैसे नहीं कर सकते? अगर बाबा ने कहा है तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते देवी देवता बन रहे हो, तो बन रहे हैं। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते सारी तपस्या कर सकते हो, तो हम कर सकते हैं। ये दृढ़ता। तो बाबा कहते हैं
स्वभाव को इजी नहीं करते, स्वभाव में टाइट होते और पुरुषार्थ में इजी हो जाते। फिर सोचते हैं सहज योग है ना, लेकिन जीवन में पुरुषार्थ में इजी रहना, इसको सहज योग नहीं कहा जाता। सो स्वीट बाबा, पुरुषार्थ में इजी हो जाए, है ना, जैसे जैसे मौका मिले वैसे वैसे करेंगे, नहीं, मौका निकालेंगे, चुराएंगे, खूब चोरी करेंगे, माखन चोर बनेंगे। नाम है ना हम सबका, माखन चोर, है या नहीं है? रणछोर, ये सब नाम है कि नहीं है हम लोगों का? तो अब इन 2 महीने में ये सब करके दिखाएंगे, माखन चुराएंगे, मटकी फोड़ेंगे। समझ रहे हैं टाइम भी माँ? चुराएंगे, टाइम भी चुराएंगे अपने लिए। समय, संकल्प सब चुराना है। माया कहीं भी खड़ी हो उसकी मटकी फोड़ देनी। कितनी भी परिस्थितियों में समय को बांध रखा हो, उसमें से समय चुरा लेना। कितनी भी परिस्थितियों से उसने बांध रखा हो, परिस्थितियों को तोड़ देना। कूद जाना है, देखा जाएगा जो हो। कहते हैं ना, कूद जाओ फिर देखा जाएगा जो हो। तो कूद जाना 8 घंटे के योग, देखा जाएगा जो हो। तभी तो शक्तियां इमर्ज होंगी, क्योंकि इजी रहने से शक्तियां मर्ज हो जाती। आप सभी अपने ब्राह्मण जीवन के आदि का समय याद करो। उस समय कैसा पुरुषार्थ रहा? इजी पुरुषार्थ रहा या अटेंशन वाला पुरुषार्थ रहा? अटेंशन वाला रहा, उमंग उत्साह वाला रहा, और अभी अलबेलेपन के डंलप के तकिए और बिस्तर मिल गए हैं। साधनों ने आराम पसंद ज्यादा बना दिया है। तो अपने आदि के पुरुषार्थ, आदि की सेवा, आदि के उमंग उत्साह को चेक करो, क्या था? आराम पसंद थे ना अपने सारे, ना अपने सारे जो पूर्वज थे ना, दादियाँ थी, ब्रह्मा बाबा थे, सबको याद करना है कैसे उन लोगों ने त्याग तपस्या करी। और हम भी तो तब थे, तो हम जब तब तपस्या कर पाए, न सर्दी न गर्मी न भूख न प्यास, किसी की परवाह, ना संबंध न संपर्क न लोक लाज, किसी की परवाह नहीं करी। तो फिर आज क्या हो गया है? आज क्यों अलबेलेपन के डंलप पर सो गए? आज बाबा बहुत जोर से झंझोड़ रहा है। एक्चुअली बाबा मैं भट्टी के लिए तैयार कर रही हूँ, क्योंकि ये सब संकल्प आए होंगे हर बच्चे के पास। जैसे ही वो 8 घंटे के योग का चार्ट देखा होगा, अरे बाप रे, ऐसा सबके बच्चे अंदर से निकला होगा, ये कैसे होगा बाबा, कैसे बाबा, ये सबके निकला अंदर था। चला होगा। बहुत जोर से निकला है ना, इसीलिए बाबा आज की डोज दे रहा है कि बेटा जो निकला है ये सब अलबेलापन है, ये सब माया है, और ये सब आराम पसंद जिंदगी है, इजी गोइंग, है ना। उसको बना दिया बाबा ने, तो कहाँ है सहज योग है। आज बाबा ने थप्पड़ लगाया कायदे से, इसको नहीं कहते सहज योग। सहज जी योग आप का जो अर्थ, ये, सॉरी बाबा, आप जो जी ये जी लाइन कह रहे हैं कि जो आप ये लाइन कह रहे हैं ना कि पहले हम लोग कर पाए तब हमने भूख प्यास निकाली, ये आप कैसे कह रहे हैं इस चीज को कि उस टाइम क्योंकि हम कर हम पाए? बच्चे आदि में रहे हैं, हम उस स्थापना के समय में रहे हैं। सबने तो शरीर छोड़ा है ना, उस आदि के समय के सारे बच्चे अभी थोड़ी हैं। सबने शरीर छोड़ा तो दूसरा जन्म लिया है ना, हम वो बच्चे हैं। हमने वो त्याग, वो तपस्या, क्योंकि उसकी भासना आती है, बहुत फील जी होता है कि ये त्याग, ये तपस्या हम लोगों ने की है। और ये हम ही वो बच्चे हैं जो अब आराम पसंद हो गए। ये दोनों बातें हमारी ही हैं। दी, कभी मेरे को भी ये ख्याल आता था कि शायद मैं कभी उस समय रह चुकी हूँ, पर जब शायद नहीं, 100% श्योर। तो सेंटर वाई दी बोलते थे कि नहीं वरना तुम शादी थोड़ी करती, इतना थोड़ी फंसती, ऐसा तो कुछ फिर भी वो नहीं, टूट गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। बाबा से ज्यादा बड़ा कोई है क्या? बाबा ने किसको कहाँ बिठाया, क्यों बिठाया, इसको कोई नहीं जानता।
और उस समय हमसे क्या मिस्टेक्स ओम हुई, उस शांति जी। समय हमसे क्या गलतियां हुई, हमें थोड़ी पता है। या हमें उस समय अंतमति हमारी क्या रही, हमसे कौन सा उस वक्त, कौन सी इच्छा हमारी उस वक्त शायद जागृत हो गई, क्या पता। हाँ जी। ओम शांति जी। ओम शांति। जब हम अपने आप को हम जानते कि हम देवी देवता थे, जब ये फील कर सकते हैं, जानते हैं, तो ये क्यों नहीं सोच सकते हम राज्यों के उस जन्म में भी हम थे, उनका ही जन्म दोबारा हुआ, हम सब पीड़ित थे। सोच सकते हैं, आसान है ना। जब देवी देवता अपने आप को देखो, मान सकते थे 1000 वर्ष पहले, तो देवी देवता सिर्फ एक राज्यों के पॉइंट क्यों है, नहीं सकता? आप जी, जितना साइलेंस में जाओगे, जी, ये आपका सब चीजें नजर सत्य, आएंगी, आपका सत्य स्वयं प्रकट हो जाए। प्रकट होगा। जब कोई हिप्नोटाइज करके आपके पास्ट लाइफ्स आपको दिखा सकता है, तो बाबा से बड़ा हिप्नोटाइजर कोई हो सकता है। बाबा सब कुछ दिखा सकता है, बट जी, उसके लिए साइलेंस की शक्ति चाहिए, तपस्या की शक्ति चाहिए। सब टिक जाएगा, सब अनुभव हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा कि वो मैं ही थी, वो मैं ही हूँ, मैं वही आत्मा हूँ। पर उस वक्त जब हमने शरीर छोड़ा, मेरी स्थिति कैसी थी, अंतमति सोगति। फिर बाबा ने गृहस्थियों के घर में क्यों रखा, ये बाबा का बहुत बड़ा ड्रामा है। इसको समझ पाना इतनी छोटी बुद्धि से बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल। इसलिए कभी उन चीजों में फंसना ही नहीं। हाँ, इतना साइलेंस, इतना साइलेंस, इतना साइलेंस अपने अंदर लाना है कि सब खुद ही प्रकट हो जाए मेरे सामने। बाबा कहते हैं ना, अंत में सब साक्षात्कार तुम्हें होगा, पूरा का पूरा। एवरीथिंग विल कम इन फ्रंट ऑफ यू ओनली, लिखा है बाबा ने। सिर्फ उन बच्चों के साथ होगा जो जो धारणा स्वरूप होंगे, योगी होंगे। जो योगी तो आत्मा होंगे, जो तपस्वी होंगे, जो त्यागी होंगे, जो कर्मठ होंगे, जो हमेशा इजी में नहीं, तपस्या पे विश्वास रखेंगे। धारणाओं की तपस्या, श्रीमत की तपस्या, कर्मेंद्रियों की तपस्या। हर एक कर्मेंद्रिय को तपाना है। नहीं देखना है, नहीं देखना है, नहीं देखना है, नहीं सुनना है, नहीं सुनना है, नहीं सुनना है, नहीं बोलना है, मुलेड़ा डालना है, मन में भी मुलेड़ा डालना। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, साइलेंस साइलेंस। इतना साइलेंस भर देना है तो सारा सत्य प्रकट हो जाए कि क्या कारण रहा जो ये भोगना आई, या सच में ये भोगना है, या बाबा यहाँ पे बैठा के सर्विस करा रहा है, क्या मालूम हमें। एक दिन तो बाबा ने, याद है, कहा ही था, तुम लोग सब अंडर कवर एजेंट्स हो। जो व्हाइट साड़ीज में घूम रहे हैं वो ओपन सर्विस है, पुलिस है, आर्मी है, सब ओपन है, दिख रहे हैं, वर्दी पहने हुए, तो पता है वो वर्दीधारी। पर कुछ होते हैं ना जो अंडर कवर एजेंट होते हैं, वर्दी नहीं पहनी होती, पर उनका काम इतना गुप्त होता है, उनका नाम ही नहीं लिया जाता। आपको पता है उनको अवार्ड्स भी नहीं दिए जाते। वो गुप्त रीति देश की सेवा करते हैं। उनको पहले दिन से पता होता है कि ना उनका नाम होगा, ना उनकी शान होगी, और ना ही उनको कोई रिवॉर्ड मिलेगा। उनको पहले ये बात बता दिया जाता है, जिनको वो वाला बोलते हैं, कौन सा वाली एजेंसी होती है, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन उसमें अंडर कवर एजेंट्स होते हैं। वो देश विदेश में, घरों के मतलब छोटे छोटे मोहल्लों में, हर जगह, और उनको नॉर्मल नौकरियां दी जाती है। जैसे मान, गुप्तचर, गुप्तचर, गुप्तचर होते हैं, यस एग्जैक्टली, गुप्तचर हाँ, होते हैं। स्पाई, हाँ, डिटेक्टिव। हाँ जी, हाँ, डिटेक्टिव्स होते हैं, बट वो डिटेक्टिव भी नहीं होते, वो एक्चुअली में सोल्जर स्पाई, होते हाँ, स्पाई करते हैं, वो स्पाई करते हैं। जी जी, हैं। और स्पाई। उनकी उनकी फैमिली को भी नहीं पता होता है कि वो कौन है। उन्हें भी यही पता होता है कि मेरे पापा तो नॉर्मल से एक बिजनेसमैन है, या नॉर्मल से एक एम्प्लॉय है, किसी स्कूल में टीचर है, कहीं भी उनको रिक्रूट कर दिया जाता है युक्ति से। बट वहां से वो गवर्नमेंट का वर्क कर रहे होते, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का वर्क कर रहे थे। डू वी नो, हमें पता है क्या, पता हम लोग को बाबा ने ऐसे ही तैयार किया हो, इसीलिए गृहस्थी बना के भेजा हो। जरूरी है कि हमारे
कोई पाप कर्म थे इसलिए ऐसा हो, ये भी तो हो सकता है ना कि बाबा को सर्विस करानी थी तो बाबा ने ये करा। किसी ने वो अंडर कवर एजेंट, एक जो बहुत कॉमेडी सा एक अभी आया था सीरीज, तो मैंने झलक ही उसकी देखी थी, उससे समझ गई थी कि जो लड़की थी उसको यहाँ तक की शादी भी करनी पड़ी, बच्चा भी पैदा करना पड़ा। शी वाज अ अंडर कवर एजेंट एंड शी शाउटेड ऑन हर बॉस कि ये क्या है, आपने मुझसे शादी भी करा दी, बच्चा भी करा दिया, और अब आप बोल रहे हो कि जगह हाँ, बदल। मैंने भी ये देखी थी। हाँ, सीरीज था। हाँ, पूरा दिखाया था, उसने शादी भी करी, सब कुछ किया, वो शी जॉब वाज अ करती थी। अंडर कवर एजेंट। ऐसे आलिया इसके भट्ट की ऊपर एक मूवी भी बनी थी, बड़ी आलिया भट्ट की भी एक मूवी बनी थी जिसमें कि शी वाज अ स्पाई एंड मैरिड टू अ कश्मीर पर्सन, तो नेवर नो। जी, इसके ऊपर एक बहुत वर्ल्ड फेम की बुक है, द सेकंड लेडी, नॉट जो दैट, रशिया के उर्दू। स्पाइस के बारे में हाँ, बट ये अंडर एक कवर रहते हैं ना, कैसे एग्जाम्पल छुप दे रही करके कैसे सारे काम करते हैं। हूँ। तो हम बच्चे जिनको बाबा ने गृहस्थी बनाया, बाबा का भी तो बाबा क्या बोलते हैं, ये रूहानी सेना है, बोलता है ना बाबा ये नाम, तुम सब रूहानी सेवा हो, सेना हो, तुम ईश्वरीय गवर्नमेंट के क्या हो, सर्वेंट हो, ईश्वरीय गवर्नमेंट की सर्विस पर हो। तो क्या पता बाबा ने हमें कहाँ पर क्यों रिक्रूट करा है, बट ये फीलिंग 101% आती कि आई एम रिक्रूटेड, मैं बाबा द्वारा रिक्रूट करी गई हूँ इस जगह पर। ऐसी फीलिंग नहीं आती कि कर्म ऐसे थे और ऐसा हो गया वैसा, ठीक है वो शुरू में लग रहा था, ऑब्वियसली होगा कार्मिक भी, लेकिन जिस दिन से बाबा की बनी और उसके बाद बाबा ने कहा कि नहीं यहीं रहना है, गृहस्थी में रह के करना है, तो उस दिन से आई एम अंडर कवर एजेंट, आई एम ऑन बाबा सर्विस। अब मुझसे वो सर्विस कैसे ले रहा है, कितने सारे अनुभव करवा रहा है, जब तक मैं अनुभवी नहीं बनूंगी तो मैं किसी को कैसे हेल्प कर सकती हूँ, किसी के लिए एग्जाम्पल कैसे बन सकती हूँ। ब्रह्मा बाबा अनुभवी रथ, मम्मा अनुभवी रथ, दादियां अनुभवी रथ, तो हमारे अनुभवों को, हमारी ही कथाओं को बाबा ने यूज किया है साबित करने के लिए कि जहाँ बाप है वहां कोई और नहीं टिक सकता। जब बाप ने सिर पे हाथ रख दिया तो कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो ये बाबा अनुभव अब दिखाएगा नहीं तो बच्चों को विश्वास कैसे होगा, बाबा बाबा करने से तो विश्वास नहीं होगा। तो कुछ सिचुएशंस हमारे ऊपर डाली जाएंगी, उसको हम पार करेंगे, तो बाबा बोलेगा दिखा। छोटे बच्चे जो नए बच्चे आते हैं, अरे दिखा उसने पार कर लिया, अरे उसने कर लिया तो फिर हमने कर लिया। इसीलिए ये सारे एग्जाम्स आते हैं, नॉट ओनली कि मेरे कर्म है, कुछ पेपर्स बाबा इसलिए तैयार कराता है, हम बच्चों को अनुभवी रथ बनाता है, ताकि जो बच्चे दूर से देख रहे हैं उनको विश्वास हो कि यहाँ परमात्मा कार्य कर रहा है, ये कोई साधारण जगह नहीं है, हम कोई साधारण बच्चे नहीं है। इसलिए अपने आप को साधारण देखना बंद कर दीजिए। हमेशा याद रखिए, आई एम एन अंडर कवर एजेंट ऑफ शिव बाबा। गृहस्थी के रूप में साधारण, एकदम साधारण पुरुष और स्त्री के रूप में बाबा ने हमें एक एक घर में रिक्रूट किया है, एक एक ऑफिस में रिक्रूट किया है, इस समाज में रिक्रूट किया है। और दूसरी तरफ है वर्दी वाले बच्चे, वर्दी वाले बच्चे दीदियां, सेंटर्स, जिनको खुला, उनका फुल समर्पण है, उन्होंने अपनी व्हाइट साड़ी पहनी और एकदम प्रत्यक्ष है, और हम लोग गुप्त है। साधना सेवा के प्रति है, साधन सेवा के प्रति है, साधन स्वयं को आराम पसंद बनाने के लिए नहीं है। तो अभी डनलप का तकिया और बिस्तर निकालो, पटरानियां बनो, पटराने बनो, भले पलंग पर सो लेकिन स्थिति पटराने की ही हो। देखो आदि सेवा के समय में साधन नहीं थे, लेकिन साधना कितनी श्रेष्ठ रही, जिस आदि की साधना ने ये सारी वृद्धि की है। देखा आज हम सब बच्चे जो है ना, वो उस साधना का फल है, वो बाप की, शिव बाबा और ब्रह्मा माँ की जो साधना है ना, उसका हम बच्चे फल है।
साधना के बीज को विस्तार में छिपा नहीं दो। जब विस्तार होता है तो बीज छिप जाता है। तो साधना है बीज, साधन है विस्तार। इतने जो कंफर्ट्स हमें मिले ना, वो सब उस बीज की वजह से, वो जो साधना हमने पहले की थी ब्रह्मा बाप के साथ, उससे ये कंफर्ट जोन्स मिल गए हम लोग को, इतने साधन मिल गए हमें। तो वो विस्तार है, अब विस्तार से सार की ओर जाना है, साधनों को यूज नहीं करना। तो साधना का बीज छिपने नहीं दो। अभी फिर से बीज को प्रत्यक्ष करो, साधना को प्रत्यक्ष करो। सही कह रही थी परमजीत आत्मा कि बाबा ने पहले चार्ट भेजा, अब चार्ट से जो बच्चे हिले ना, बाबा ने अब आज की डोज भेजी। बाप दादा ने इस सीजन में काम दिया था लेकिन किया ओम नहीं। शांति। ओम शांति। बट अब की बारी तो ऐसा हुआ कि जैसे ये जब कोविड पीरियड था तो ऐसे लगा साधन ही यूज हुए हैं। हम लोग मुरली ऐसे नहीं सुनते थे जैसे आप सुनाते हैं, हम लोग तो ऐसे ही चले जाते थे, सुन के आ गए। तो ये साधन भी तो सर्विस के लिए कितना यूज हुआ है। अभी हम्म साधना तो साधन थी ही। सर्विस के लिए हुआ, लेकिन उसके जी साथ साथ कितने सारे माया लेकर आया। जी। इंस्टा, यूट्यूब, फिर इतने सारे हाँ जी। इतने सारे हाँ जी। अनुभव, इतनी सारी क्लासेस। कौन नहीं बोलता आप बताओ। हर बच्चा बोल रहा है, कोई रील बना जी के जी। डाल रहा है, तो कोई फिर अच्छा, फिर एक हम आध्यात्मिक हैं भाई, हम तो स्पिरिचुअल है, तो फिर हमने थोड़ी ओशो भी सुन ली, फिर हमने थोड़ा सदगुरु भी सुन लिया, फिर हमने थोड़ा तीसरा चौथा भी सुन लिया। तो माया कितनी आई है, खाली मुरली हमें कहाँ। यूज नहीं करना हमको, हम लेकिन यूज किया हम लोगों ने। ये कोविड पीरियड में आपके ग्रुप से जैसे जुड़े, आपसे जुड़े, तो हमारा तो बहुत अच्छा सा हो गया। तो बाबा वही ऊपर कह रहे हैं ना, ऊपर ऊपर। वापस साधन में, साधना में जाओ, बीज में जाओ। अब उसका जो विस्तार हो गया उससे अपने आप को काटो। बाप दादा ने इस सीजन में काम दिया था लेकिन किया नहीं। याद है क्या दिया था? कि कॉपियों में है, काम दिया था कि बेहद के वैराग्य वृत्ति पर स्वयं से भी चर्चा करो और आपस में भी चर्चा करो और प्रैक्टिकल में इस साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। और बताओ कैसे करेगा? तो किया कि एक दिन सिर्फ डिबेट कर ली, वर्कशॉप तो हो गई लेकिन वर्क में नहीं आई। तो वर्तमान समय के प्रमाण अभी अपनी सेवा व सेवा स्थानों की दिनचर्या बेहद के वैराग्य वृत्ति की बनाओ। सब छोड़ना है, सजना संवरना, खाना पीना, वैरायटीज, कथाएं, पास्ट की कथाएं, फ्यूचर की कथाएं, इसकी कथा उसकी कथा, सबकी कथा, बस कथा कथा कथा। अब बीच में आना है, बहुत कथाएं हैं। बेहद के वैराग्य वृत्ति की बनाओ। अभी आराम की दिनचर्या मिक्स हो गई है। ये अलबेलापन शरीर की छोटी मोटी बीमारियों को भी बहाने बनाता है। पहले भी तो बीमारी होती थी ना, लेकिन सेवा का उमंग बीमारी को मर्ज कर देता था। जब कोई अपने दिल पसंद सेवा होती है तो बीमारी याद आती है। जब कोई अपने दिल पसंद सेवा होती है तो क्या बीमारी याद आती है? नहीं। अगर आपको इंचार्ज बहन कहे नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं, दूसरे को करने दो, तो करने देंगे? उस समय बुखार व सिर दर्द कहाँ चला जाता है? और जब सेवा कोई पसंद नहीं होगी तो क्या होगा? सिर दर्द भी आ जाएगा, पेट दर्द भी आ जाएगा। सुना है ना कि अगर बहानेबाजी में बुखार कहेंगी तो टीचर कहेगी कि थर्मामीटर लगाओ, लेकिन पेट दर्द और सिर दर्द का थर्मामीटर तो होता नहीं। मूड ठीक नहीं होगा और कहेंगे कि पेट दर्द है। तो ये अलबेलेपन के बहाने हैं। बेहद का वैराग्य वृत्ति मर्ज हो गई है और बहानेबाजी इमर्ज हो गई है। सब की रियलिटी बाबा के सामने है। देखा, बाप दादा देख रहे थे कि सभी बच्चे बहुत स्नेह से मधुबन में पहुंच गए, तो स्नेह तो दिखाया, उसकी मुबारक। तब सावन के महीने में बुद्धि से हम सब कहाँ हैं? मधुबन। बाप दादा को भी बच्चों की खुशी देखकर खुशी होती है, लेकिन आगे क्या करना है? सिर्फ मधुबन तक पहुंचना है या स्नेह का सबूत दिखाने के लिए फरिश्ते रूप में वतन में पहुंचना है? क्या करना? मधुबन में पहुंचे, उसकी मुबारक, लेकिन फरिश्ता बन वतन में कब पहुंचेंगे? चलते फिरते आप सभी को फरिश्ता ही देखें, बोल चाल रहन सहन सब फरिश्तों का बन जाए।
और फरिश्ते का अर्थ ही है डबल लाइट। तो दिनचर्या में लाइट नहीं बनना है, लेकिन संबंध संपर्क में स्थिति में लाइट। तो लाइट बनना आता है कि बोझ खींचता है। बाप दादा स्नेह का सबूत देखना चाहते हैं, और जब स्नेह का सबूत देंगे तो आपको तालियां बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन माया भी ताली बजाएगी, वाह विजयी वाह, प्रकृति भी ताली बजाएगी। तो अभी कुछ परिवर्तन करो। सब ताली बजाएंगे। जो जो पेपर ले रहे हैं ना, वही लोग ताली बजाएंगे। तो माया पेपर लेती है, प्रकृति पेपर लेती है, पर जब हम उसको पार कर लेते हैं तो वही सब खड़े होकर हमारे लिए तालियां बजाते हैं कि वाह 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 वाह। अभी स्वयं को स्नेह के साथ शक्तिशाली बने, स्वयं के परिवर्तन में शक्ति रूप बने। सहज योगी करके अलबेलापन नहीं लाओ। बाप दादा देखते हैं कि स्व प्रति, चाहे सेवा प्रति, चाहे औरों के संबंध संपर्क प्रति अलबेलापन ज्यादा आ गया है। ऐसे नहीं सोचो कि सब चलता है, एक दो को कॉपी नहीं करो। सबको चलता हो तो चलने दो, सारे ब्राह्मण नहीं करते तो ना करने दो, पर स्वयं को फॉलो फादर बनाना है। अभी स्वयं को स्नेह के साथ शक्तिशाली बने, स्वयं के परिवर्तन में शक्ति रूप बनो। सहज योगी करके अलबेलापन नहीं लाओ। बाप दादा देखते हैं कि स्व प्रति, चाहे सेवा प्रति, चाहे औरों के संबंध संपर्क प्रति अलबेलापन ज्यादा आ गया है। ऐसे नहीं सोचो कि सब चलता है, एक दो को कॉपी नहीं करो, बाप को कॉपी करो। दूसरों को देखने की आदत थोड़ी ज्यादा हो गई है, अपने को देखने में अलबेलापन आ गया है। बाप दादा ने सुनाया था ना कि नजदीक की नजर कमजोर हो गई है और दूर की नजर तेज हो गई है। तो अभी क्या करेंगे? सीजन का फल क्या देंगे? कि सिर्फ बाप आया, मिला, मनाया, मुरली सुनी, ये फल है? कि हर सीजन का फल होता है ना, तो इस सीजन का फल बाप दादा को क्या भोग लगाएंगे? भोग लगाते हो तो फल भी रखते हो ना, वो तो बाजार में मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। अब इस सीजन का फल क्या भेंट करेंगे या भोग लगाएंगे? लगाना है या मुश्किल है? तो देखेंगे कि नंबर 1 भोग कहाँ से आता है। अब बाबा वेट कर रहे हैं। आज बाबा ने बहुत चैलेंज दे दिया। बहुत कहते हो ना स्नेही है, बहुत कहते हो बाबा ही मेरा संसार है, बहुत कहते हो मैं बाबा से बहुत प्यार करती हूँ, तब सबूत दो, भोग लगाओ मुझे, अपने सबूत का भोग लगाओ। वायदा तो बहुत अच्छा करके जाते हो, कभी भी ना नहीं करते हो, हाँ ही करते हो, खुश कर देते हो। लेकिन अभी क्या करेंगे? टीचर नंबर 1 भोग लगाएंगी ना, सभी सेंटर्स का भोग देखेंगे। प्रवृत्ति वाले भी भोग तो लगाते हो ना, कि खुद ही खा जाते हो। तो ये नहीं सोचना कि सिर्फ सेंटर्स वालों का काम है, सभी का काम है। तो फरमान बदार का कदम प्रैक्टिकल में लाना है। तो बताइए, इस संगठन की ओर से भोग लगेगा? इस संगठन की ओर से भोग लगेगा? जी जी बाबा। लगेगा। कैसे बिल्कुल लगेगा? बिल्कुल बाबा। पक्का फुल पक्का भोग सब। लगेगा? बाबा जी डन बाबा। करेगा? डन 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 डन। तो 8 ओके। घंटे का भोग सब बच्चे लगाएंगे। देखा, अब बाबा को स्थूल भोग चाहिए ही नहीं, अब बाबा को चाहिए आत्मिक त्याग, तपस्या, पुरुषार्थ का भोग। 8 घंटे का भोग सब लगाएंगे? यस। बताए? जी जी जी, जी बाबा। पूरी कोशिश से। बाबा जी बाबा। जी बाबा। बाबा जी। चौथा कदम है वफादार। ये तो हुआ फरमानबरदार। कभी भी अब सोचिए, वफादारी भी करनी पड़ेगी। अभी अभी सब ने हाँ जी का पाठ करा है, तो बाबा ने ऊपर का ना हाँ जी तो करते थे, पर ये सहज योग का गलत अर्थ नहीं यूज करेंगे। सहज योग का मतलब बैठे और योग लगा, पर बैठे तपस्या करे, एक एक कर्मेंद्रिय को बाबा स्वरूप बनाने का एकदम हट, एक एक कर्मेंद्रिय बाबा के कहे अनुसार चलते, फरमान बदार होकर चलते। चौथा कदम है वफादार। कभी भी मन से, बुद्धि से, संकल्प से बाप के बेवफा नहीं बनना। वफादार का अर्थ ही है सदा एक बाप दूसरा ना कोई। संकल्प में भी देह के संबंध, देह के पदार्थ व देहधारी व्यक्ति आकर्षित नहीं करें।
कोई आकर्षित नहीं करे, किसी की विधि आकर्षित नहीं करे। एक ही विधि जो बाबा ने मुझे दी है हर दिन की मुरली में, मुझे उसी विधि को यूज करना है। कोई कितना भी करे कि वो वाली विधि तो बड़ी इजी है, वो वाली विधि तो बड़ी अच्छी है, पर वो सब मनुष्य की बनाई हुई है। चाहे बुद्धा की बनाई है, चाहे महावीर की बनाई है, चाहे ओशो की बनाई है, चाहे किसी भी धर्म गुरु की बनाई, पर वो विधि मनुष्य मत है, ईश्वरीय मत नहीं है। तो इन सब को देखते हुए, ये सब प्रलोभन है, ये सब आकर्षण है, गुजरी हूं मैं इनसे, इसलिए बता रही हूँ। क्योंकि हर एक विधि को कर रही थी, तो लग रहा था कि अरे वाह बाबा, ये विधि तो बड़ी अच्छी है, विधि तो बड़ी अच्छी है। बाबा ने एक दिन रोका और पूछा, ये किसकी विधियां, किन्होंने ये सारी विधियां निकाली? मनुष्यों ने निकाली, धर्म पुरुषों ने निकाली, और मैं कौन हूँ? परम आत्मा, धर्म आत्मा, परम पिता, परम सतगुरु, परम शिक्षक। तो मुझसे ऊपर कोई है? कोई है मुझसे ऊपर? तो ये आकर्षण आए, देखा, और बाबा ने आज कह दिया, देह के संबंध, देह के पदार्थ, देहधारी व्यक्तियों का संकल्प में भी आकर्षण नहीं करें। और एक चीज और आप लोग को अनुभव से बता दूं, मैं कुछ बीच में बुक्स पढ़ रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था, बिकॉज लग यही रहा था कि ठीक है बाबा, मैं और डीप में ज्ञानी को तो समझ गई। ओशो को भी पढ़ा, सदगुरु को भी पढ़ा, एंड बुद्धा को भी पढ़ा, और भी 2-3 बुक्स, हाँ उधर उनको भी पढ़ा, क्या है, गुरु नानक देव जी का गुरु ग्रंथ साहब। सब चीजों को ना थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया था, कर रही थी। तो क्या देख रही थी आपको पता है क्या हुआ उससे? मुझे हर एक के प्रति आकर्षण आ रहा था, बहुत ज्यादा आकर्षण आ रहा था। लग रहा था गुरुद्वारे जाऊं, फिर लगता था ना ज्योतिर्लिंग चली जाऊं, फिर लगे कि वो वहां पर जो उन्होंने लिंग स्थापित किया है ना साउथ में, वहां चली जाऊं। फिर लग रहा था कि जैसे ही ओशो पढ़ रही थी तो लग रहा था कितनी डेप्थ है ना इस बुक में, तो उसके अंदर घुस रही थी, आकर्षण दिख रहा था। और एक दिन बाबा ने मुझे तुरंत खींचा बहुत जोर से कि बच्चे कहाँ जा रहे हो? ये हुआ रावण का मायावी स्वरूप, संत के रूप में प्रवेश करना। सीता को कैसे हरण किया था याद है ना? बाबा ने वो सीता हरण का एक्चुअली एपिसोड दिखाया। सीता को रावण नहीं उठा सकता था रावण के रूप में, तो किस रूप में उठाया? संत के रूप में, धर्म के रूप में, धर्म पुरुष के रूप में। एंड देन इट वाज अ नॉक नॉक, कहाँ जा रही है? क्योंकि वो आकर्षण फील हो रहा था, बहुत इच्छा हो रही थी इन सब जगहों पर जाने की, सबको अनुभव करने। और ये तो पता, अरे ये सब तो धर्म की ही जगह है ना, है तो स्पिरिचुअलिटी ही ना, है तो बाबा की ही बातें ना, मैं कोई भटक थोड़ी रही, मैं कोई गलत काम थोड़ी कर रही। तो बाबा ने सीता का एपिसोड दिखाया कि बच्ची बताओ। शांति होगी। दी बात मैं भी शेयर करूं, कुछ नोन है, फ्रेंड्स वगैरह है, बीके जाते हैं, और उनकी फैमिली वाले और चीजों को भी मानते हैं। तो किसी के घर में जाओ, कोई गुरुजी की फोटो पड़ी है किसी के घर, तो मैं फेसबुक पे नीम करोली ये सब चीजें ना थोड़ा सा मतलब मैं सुन लेती हूँ, तो मेरी बुद्धि अटक रही थी। तो मैं अमृत वेले में ना मुझे वो चीजें दिखती थी, तो मैं एकदम डर गई, और मैंने उनको नमन किया कि मैं आपके गुणों को नमन करती हूँ, बट मुझे भगवान मिल चुका है, तो मेरी बुद्धि सिर्फ बाबा पे जाएगी। ये बहुत बार हुआ, और फिर मैंने धीरे 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 इन चीजों मतलब उनकी फोटोज वगैरह को भी देखना बंद कर दिया। मतलब तो सुबह अमृत वेले में दिखने लग जाते थे वो तो। मुझे तो मंत्रों का आकर्षण शुरू हो गया कि मन करता था योग में बैठूं तो मैं कोई मंत्र लगा लूं, बिकॉज अब मुझे मंत्र के मीनिंग्स पता थे। तो पहले मंत्र करते थे तो बिना मीनिंग के करते थे, अब हर एक चीज का मीनिंग क्योंकि बाबा ने सिखा दिया, बिना लॉजिक के तो कोई काम ही नहीं करना है। तो लगा नाउ तो आई एम डूइंग इट लॉजिकली। ठीक है, इवन विपसना भी गई, वो भी एक आकर्षण ही था कि ना वो चीज करूं जिससे कि ना मैं, ठीक है वो उसने इतना एक मुझे अंडरस्टैंडिंग जरूर दी कि हाँ गुजर जाओ,
लेकिन अब उसमें फंसना वो रॉन्ग है। और ये उसका आकर्षण को फील करा मैंने कि है बहुत आकर्षण। तो अब रावण जो संत का रूप लेकर आया, मायावी रावण को समझना अब जरूरी है, क्योंकि वो संत रूप में आएगा, सत्संग के रूप में आएगा, सुंदर सुंदर कोटेशंस के रूप में आएगा, सुंदर सुंदर बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान के पॉइंट्स के रूप में आएगा, एकदम बाबा से मिलते जुलते पॉइंट्स। तो लगेगा एकदम सेम टू सेम है। वहां वही जैसे कृष्ण जैसे सीता फंसी ना, सेम टू सेम ही तो लगा ना उसको, सेम टू सेम लगा ना उसको, लगा ये संत है ना, किसी संत को मैं थोड़ी नाराज कर सकती, और उसी में उसने पकड़ लिया। तो अब रावण ने मायावी रूप धारण किया है। तो अब अपना एक लॉक जो बाबा ने अभी 15 दिन हम लोग को 13 दिन सिखाया, मैं बाबा की एनर्जी फील्ड में हूँ और सिर्फ मुरली और अव्यक्त का मेरे चारों तरफ ऑरा है, मुझे इसके बाहर नहीं निकलना, लक्ष्मण रेखा बना के उसके अंदर रहना, वफादार बनना है। जैसे जब पति पत्नी एक दो के वफादार बनते हैं, तो स्वप्न में भी अगर पर यानी दूसरे की याद आ गई तो वफादार नहीं कहा जाता ना। तो ब्रह्मा बाप को देखा, संकल्प भी दूसरे की तरफ नहीं, एक बाप सब कुछ है, इसको कहा जाता है वफादार। अगर पदार्थ की भी आकर्षण है, साधनों की भी आकर्षण है, तो साधना खंडित हो जाती है, वफादारी खंडित हो जाती है। और खंडित कभी भी संपन्न पूज्य नहीं कहे जाते। संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण पतिव्रता बनना है। तो चेक करो कि संकल्प में भी कोई आकर्षण बेवफा तो नहीं बना देती। अगर जरा भी किसी के प्रति विशेष झुकाव है, थोड़ी भी पर्सनल झुकाव है, चाहे गुण के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे अच्छे संस्कारों के ऊपर भी, अगर एक्स्ट्रा प्रभावित है तो वफादार नहीं कहा जाएगा। सबकी विशेषता, बेहद की विशेषता पर आकर्षित है तो दूसरी बात है, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति या वैभव के ऊपर पर आकर्षित है तो वफादार की लिस्ट में खंडित गाया जाएगा। चेक करो कि खंडित मूर्ति तो नहीं है, पूज्य है, कहाँ एक्स्ट्रा लगा हुआ झुकाव तो नहीं है, संकल्प मात्र भी झुकाव नहीं। वाचा कर्मणा की तो बात ही छोड़, लेकिन संकल्प मात्र में भी खंडित के लिस्ट में आ जाएंगे तो चेक करना आता है ना। आज सिखाया बाबा ने। अच्छा, चारों ओर के स्नेह का सबूत देने वाले, हर फरमान को संकल्प बोल और कर्म में लाने वाले, सदा स्वयं को बाप समान सिंपल और सैंपल बनाने वाले, ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले, ऐसे शक्तिशाली बाप समान बनने के दृढ़ संकल्पधारी सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आगे की मतलब कल से जो दिनचर्या होनी है उसकी बाबा ने फुल, कहते हैं ना, फुल पावर भर दी है। मतलब एक एक शब्द से बाबा ने पावर भरी। फिर से मुरली पढ़िएगा, आज 2-3 बार पढ़िएगा, वो पावर अपने अंदर भरिएगा। मैं नहीं तो कौन करेगा, है नहीं तो कौन करेगा। और आज नहीं किया तो कब करूँ, अगर आज नहीं किया तो कब करूँगी बताओ। है हमारे पास समय, पता है कितनी श्वासें लिखी, नेक्स्ट श्वास है भी कि नहीं। ये 8 घंटे का अभ्यास हमें अंतमति सुगति तक तो ले जाएगा ना। हर पल मति जो है वो परमात्मा चिंतन में रहेगी ना। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद थैंक यू बाबा, बहुत वरदान है साक्षीपन की स्थिति द्वारा हीरो पार्ट बजाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। आज पुरुषार्थ, सहज पुरुषार्थी का ना मीनिंग समझा दिया बाबा ने। साक्षीपन की स्थिति ड्रामा के अंदर हीरो पार्ट बजाने में सहयोगी बनती है। अगर साक्षीपन नहीं तो हीरो पार्ट बजा नहीं सकते। साक्षीपन अर्थात देह से न्यारे, आत्मा मालिकपन की स्टेज पर स्थित रहे, देह से भी साक्षी
मालिक, इस देह के कर्म कराने वाली ऐसी साक्षी स्थिति हो सहज पुरुषार्थ का अनुभव कराती है, क्योंकि इस स्थिति में किसी भी प्रकार का विघ्न या मुश्किलात आ ही नहीं सकती। यह मूल अभ्यास है, देखना। वही 13 दिन बाबा ने प्रैक्टिस कराई। देखो, उसके साथ बहो नहीं, बस देखो। इसी अभ्यास से लास्ट में विजयी बन जाए। स्लोगन, फरिश्ता बनना है तो अपने सर्व रिश्ते एक प्रभु के साथ जोड़ लो। अभी थोड़े दिन पहले बाबा ने आंसर दिया था ना, सारे के सारे रिश्ते बाबा के साथ क्यों निभाने, बताओ क्या आंसर दिया था बाबा ने इसका? सारे के सारे रिश्ते बाबा के साथ क्यों निभाने? अभी मेरे ख्याल 2 दिन पहले बाबा हैज गिवन द आंसर। नहीं, बाबा ने सक्सेसफुल बनने के लिए, जी, सफलता प्राप्त करने के लिए, सक्सेसफुल बनने कर्ज दी कर्ज बाबा मुक्त से होने सारे कर्ज मुक्त हो रहे हैं, बाबा से जोड़ कर्ज के मुक्त। सब कर्जों से ओम मुक्त। शांति। क्योंकि जो रिश्ता हम बाबा के साथ नहीं बनाते ना, वही रिश्ता अंत समय हमें खींचता है। उसका कारण है, बाबा ने उस दिन वो कारण सहित समझाया। बाबा ने कहा जिसके साथ भी छोटू सा भी रिश्ता रखते तो वहां तुम कर्जदार बनते, चाहे माता पिता हो, भाई बहन हो, पति हो, बच्चे हो, सब में आप जहां जहां से कुछ भी थोड़ा सा भी ले रहे हो तो आप कर्जदार बनते, आपको चुकता करना पड़ता है। पर जब वही रिश्ता बाप से निभाते तो वो क्या है, वो तो अभोक्ता है, अकर्ता है, अजन्मा है। तो फिर उसके साथ जब वो रिश्ता निभाते हैं तो कर्ज नहीं चढ़ता, कर्ज नहीं चढ़ता, क्योंकि वो अभोक्ता है, निराकार है। पर और किसी के साथ भी हम थोड़ा सा भी हेल्प लेते, उनको थोड़ा सा भी उस संबंध में अपनी थोड़ी सी भी रग रखते हैं, तो वी हैव टू रिटर्न बैक। रिटर्न किए बिना फुर्सत नहीं मिलेगी। इसलिए इवन बाबा, खाने पीने में भी हाँ, खाने पीने में पानी भी, का सुख भी बाबा से, खाने का हाँ, सुख भी बाबा से। बाबा से। क्योंकि ये फिर ये सब कुछ ले तो हम रावण राज से रहे ना, कलयुग से ले, कलयुग से लेंगे तो कलयुग का उतारना पड़ेगा। ओम तो बाबा शांति। से ओम शांति। हर हर रिश्ते में गिव टेक होता है, गिव टेक गिव टेक। बाबा का एक कितना निस्वार्थ रिश्ता है जिसमें केवल वो देता ही देता है, कुछ उसका लेता है कारण नहीं, है उसकी ना, तमन्ना। उसका जी कारण है क्योंकि वो आता ही नहीं ना रोल में। जी भाई रोल में आना हो तो उसको भी जमा करना जी पड़ेगा, कभी अपने लिए पुण्य भी जी, जमा करना पड़ेगा, है ना। तब उसको बिल्कुल आना ही बिल्कुल। नहीं। अजन्मा है वो, अभोक्ता है वो, अकर्म है वो, इसीलिए उसके साथ कर्ज नहीं बैठता। इसके लिए वो कहता है सारे संबंध मेरे साथ निभाओ ताकि तुम कर्ज मुक्त हो जाओ, तुम कर्ज से रिहा हो जाओ, तुम रावण की जेल से रिहा हो जाओ। इसीलिए वो कहता है, इसमें भी उसका स्वार्थ नहीं है। इसमें भी उसका स्वार्थ नहीं है। इसमें भी वो हमारा ही सोचता है कि मेरे बच्चे बड़े कर्जदार हो गए और रह तो पाते नहीं, संबंधों का सुख चाहिए ही चाहिए। तो ठीक है, सारे संबंधों का सुख मुझसे कर लो, खाने पीने का सुख मुझसे ले लो और त्यागी तपस्वी बनो। धीरे धीरे बाबा से लेते लेते वो स्थिति आ जाएगी कि लेने की इच्छा ही खत्म। बाबा से निभाते निभाते वो स्थिति आ जाएगी कि किसी भी रिश्ते की चाह ही खत्म। बाबा वहां तक हमें खींचे कि इच्छा मात्रम अविद्या तक हम बच्चे पहुंच जाए। इसके लिए कहता है कि अच्छा, संबंधों की भूख है ना अभी, उसका रस अभी चाहिए ना तुमको, अच्छा मुझसे ले लो, मुझसे भर लो। भूखे हो ना, बहुत प्यासे हो ना, बड़े दर्द में हो ना, मुझसे वो सारे संबंधों का रस ले लो, तृप्त हो जाओ, ताकि कर्ज ना बने, ताकि हम नीरस भी ना बने, ताकि हम भूखे प्यासे भी ना रह जाए। ही इज अल्टीमेट। उसकी सोच हम कभी पहुंच ही नहीं सकते। अभी भी टुकड़ा ही मिला है हमारे हाथ में, फिर भी लगता है कितना कुछ मिल गया। टुकड़े को देखकर इतने खुश है, सोचो जब पूरा मिलेगा तो क्या हाल होगा हमें। चलिए, शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है।